सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 3 काकी करेंगे। काकी कई दिनों से बीमार थी। एक दिन प्रातः शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। उसकी काकी नीचे से ऊपर तक एक सफेद कपड़ा ओढ़े कंबल में लेटी हुई है। घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। करुण स्वर मीन्स दया भरे स्वर में। लोग जब उसकी काकी को शमशान ले जाने लगे तो शामू ने बड़ा ही उपद्रव मीन्स शोर मचाया। वह काकी के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में वह ना जा सका। एक दासी किसी तरह से उसे घर में ही संभाल रही थी। कुछ जाने वालों ने उसे समझाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी। काकी और कहीं नहीं, ऊपर भगवान के यहाँ गई है। काकी के लिए तो कई दिनों तक रोते रोते उसकी रुलाई तो धीरे धीरे शांत हो गई, किंतु शोक शांत ना हुआ। शोक मीन्स दुख शांत ना हो सका। वह प्राय अकेले ही बैठा बैठा उदास मन से आकाश की ओर देखता रहा। एक दिन वह उदास मन से छत पर बैठा था कि तभी उसने आकाश में एक पतंग उड़ती हुई देखी। ना जाने क्या सोचकर उसके हृदय एकदम से खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, पिताजी मुझे एक पतंग मंगवा दो, मुझे अभी चाहिए। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने मीन्स उदास से रहते थे। अच्छा मंगवा दूंगा, उदास भाव से कहीं कहकर वे चले गए। शामू पतंग के लिए उत्कंठित मीन्स बेचैन था। वह अपनी इच्छा को रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा दिखा। इधर उधर देखकर उसने उसके पास एक स्टूल सरका रखा और उस पर चढ़कर कोट की जेब टटोली। जेब में से एक चवन्नी पाकर बहुत खुश हुआ और तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का रामू शामू का दोस्त था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो संभल कर, बिल्कुल अकेले में जाना, कोई जा ना सके पाई। थोड़ी देर में पतंग आ गई। एक बंद कमरे में उसने डोरी बांधी जाने लगी। शामू ने कहा, रामू किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ? रामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं कहूँगा किसी से। शामू ने रहस्य मीन्स भेद खोला। मैं यह पतंग ऊपर भगवान के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर नाम लिख देता। रामू और शामू से भी अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची तुमने, लेकिन इसमें एक मुश्किल है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकेगी, किंतु टूट जाने का डर है। पतंग की मोटी रस्सी तो हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। बात तो लाख रुपए की है, लेकिन मुश्किल यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर में जो लोग उसकी काकी को बिना दया ममता के जला आए हैं वो उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को मारे चिंता के देर रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरह उसने उस दिन भी फिर से पिता की कोट से 1 रुपया निकाला और रुपया ले जाकर रामू को दिया और बोला, देखो रामू, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी सी 2 रस्सियां मंगवा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। दिनेश भैया से मैं आज कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम रखेगा तो पतंग ठीक काकी के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे के बाद प्रफुल्ल मतलब खुशी भरे मन से शामू और रामू अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग से रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात अचानक उग्र मीन्स क्रोध भरा रूप धारण करके विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न मीन्स अड़चन की तरह, बांधा की तरह आधम के रामू और शामू को
धमकाकर बोले, तुमने मेरी कोट से रुपए निकाले हैं। रामू एक ही डांट में डरकर पानी पानी हो गया। वह बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाले थे। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। इतना कहकर फिर से तमाचा लगाए और कान खींचने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई है? रामू ने कहा, शामू ने मंगवाई। कहकर हम पतंग तानकर काकी को भगवान के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर बुद्धि होकर खड़े रह गए। उनकी फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके कागज पर लिखा था काकी। उन्होंने शामू को अपनी छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। शिक्षा है, इससे शिक्षा के किसी भी स्थिति में हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चाहे देखो उसने अपनी माता के प्यार में अपने पापा की जेब से पैसे चुराए हैं ना, लेकिन चाहे हालात कैसे भी हो जाए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, धन्यवाद।